परिवार को नशीली दवा देकर प्रेमी संग भागी नाबालिग लड़की। दरअसल ये मामला यूपी का है, जहां पर एक लड़की उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम के साथ भाग निकली। मामला यह था कि उसने अपने परिवार को रात्रि में खाने के साथ नशे की दवा दे दी, जिससे जो जो लड़का था, लड़के ने लड़की का पहली बात तो ब्रेन वॉश किया। सबसे पहले उस लड़के ने लड़की का ब्रेन वॉश किया। इसके बाद उसको बताया कि जाकर परिवार वालों को नशीली दवा दो और जब वो लोग सो जाएंगे तो तुम निकल चलना मेरे साथ। आगे की कहानी मैं सुनाना चाहूँगा पूरा सिलसिलेवार से। फतेहपुर में नाबालिग लड़की ने परिजनों को रात में खाने में नशीली दवा मिलाकर सुला दिया। फिर घर से 10,000 रुपए लेकर प्रेमी से के साथ भाग गई। दोनों बस से कानपुर पहुंचे। तासुब हिंदू लड़की को लेकर 1200 किलोमीटर दूर अहमदाबाद जा रहा था, लेकिन ट्रेन पकड़ने से पहले ही दोनों को बजरंग दल के कुछ लोगों ने यानी अध्यक्ष या कार्यकर्ताओं ने पकड़ यूं लिया कि वो लोग जब बस से निकले तो शायद ट्रेन लेट थी, ट्रेन ना पकड़कर बस से जाने के लिए रेडी थे। लेकिन सामने जब वो दोनों खड़े थे तो बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पर थे और उन लोगों ने देखा कि ये दोनों डरे सहमे घबराए हुए हैं। इसके लिए उन्हें शंका हुआ कि कहीं ये घर से भाग कर तो नहीं जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट यह हुआ, जब उन लोगों ने बात किया लड़की से तो लड़की घबरा कर लास्ट में बोल ही दी कि मैं घर से भाग कर जा रही हूँ। लड़का से पूछने पर लड़के ने अपना नाम तासुब बताया। यह बजरंग दल के पदाधिकारियों ने इस मामले को लव-जिहाद से जुड़ा बताया। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि लड़की ने इसी साल 10वीं का एग्जाम 78% यानी मार्क के साथ पास किया है, जबकि लड़का पेशे से कबाड़ बेचने का काम करता है। 7 महीने के लव अफेयर के बाद उसने लड़की का ब्रेन वॉश कर दिया। अब उसको लेकर अहमदाबाद जा रहा था। फतेहपुर से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, इसलिए दोनों बस से कानपुर पहुंचे थे। लड़का स्कूल कोचिंग जाते वक्त करता था फॉलो, यानी जब लड़की कोचिंग के लिए स्कूल जाती थी तो रास्ते में लड़का उसे फॉलो करता था, यानी उसके पीछे जाता था और उसे अपने जाल में इस तरह से फंसाया कि लड़की 10वीं ही क्लास में नाबालिग लड़की कैसे उसके जाल में फंस गई। ये पूरा मामला फतेहपुर का है, फतेहपुर के कृष्ण बिहारी नगर का है। यहाँ के रहने वाले 22 साल के तासुब उर्फ अवैस कबाड़ बेचने का काम करता है। आरोप है कि उसके घर से 700 मीटर दूर वह एक 10वीं की छात्रा को स्कूल कोचिंग आते जाते वक्त फॉलो करता था। धीरे धीरे लड़की का लव अफेयर में फंसा लिया। लड़की के पिता अपने घर के बाहर फॉर्चून की दुकान करता है यानी चलाते हैं। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्होंने लड़के को रोककर उसको डांटा, उसको मतलब बिगड़ा भी रोका, लेकिन लड़की का पीछा करने को मना भी किया। परिजनों ने लड़की को भी तासुब से मिलने से मना कर दिया। आरोप है कि तासुब ने 12 जून को घर से भागने का प्लान बनाया, इसके लिए लड़की को भी तैयार कर लिया। यानी वो जिस तरह से ब्रेन वॉश कर रहा था, इससे साफ जाहिर है कि लड़की पूरी तरह से उस लड़के के जाल में फंस चुकी थी। और उसी रात यानी 12 जून को एक दिन पहले ही उस तासुब ने उसे कुछ दवाएं लाकर दे दी, जो कि शाम को बोला था कि परिवार वालों को तुम इस दवा को खाने में मिलाकर खिला दोगी तो वो सो जाएंगे। इसके बाद उसने लड़की को कुछ नशीली दवाएं दी, कहा कि रात के खाने में मिलाकर परिवार को खिला देना। लड़की ने ऐसा ही किया। रात के खाने में रोटी, दाल और तरोई की सब्जी बनी थी। उसको खाकर 12 जून की रात जब परिवार के सदस्य गहरी नींद में सो गए, तब लड़की की रात में 1:30 बजे लगभग 1:30 पर अपना सामान और 10,000 रुपए लेकर बाहर आ गई। मोहल्ले के बाहर लड़का उससे मिला, फिर उसे लेकर रोडवेज बस से कानपुर पहुंचा। पुलिस का कॉल पर पता चला कि बेटी गायब है। कानपुर बस अड्डे पर उतरने के बाद युवक को कानपुर सेंट्रल स्टेशन से अहमदाबाद ट्रेन जाना था। इत्तेफाक से रात में 3:30 बजे यानी 3:30 पर बजरंग दल के एक पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। उनकी नजर इन दोनों पर पड़ी। लड़की डरी हुई महसूस हुई, यानी डरी सहमी सी लगी।
लड़का बार बार उसको समझा रहा था, जिससे बजरंग दल के कार्यकर्ता को थोड़ा शक गहरा हुआ। तो उन्होंने उन दोनों से पूछा, इसलिए उन्होंने दोनों को रोका और परिवार के बारे में सवाल पूछे। लड़के ने अपना नाम तासुफ उर्फ अवैस बताया, जबकि लड़की 15 साल की नाबालिग थी। सोचिए, एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के के जाल में किस तरह से फंस जाती है। ये सोचने वाली बात है कि अगर वो अहमदाबाद ले जाता, उसके साथ क्या ना करता, क्या करता, अब वो कौन जान सकता है। लेकिन और सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। दोनों की बातचीत से उन्हें पता चला कि दोनों घर छोड़कर भागे हैं। इसके बाद उन्होंने दोनों को कर्नलगंज थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। परिवार नशीली दवा के असर से सोता रहा। शुक्रवार जब कानपुर पुलिस का कॉल पहुंचा, तब उन्हें पता चला कि बेटी मोहल्ले की ही तासुफ उर्फ ओवैस के साथ भाग चुकी है। माता पिता और रिश्तेदार आनन फानन में कानपुर पहुंचे। पिता ने कहा, शुक्र है कि हमारी बेटी मिल गई, बड़ी अनहोनी होने से बच गई। अब उसकी काउंसलिंग करेंगे। बेटी का ब्रेन वॉश किया गया है। अहमदाबाद में न जाने हमारी बच्ची के साथ तासुफ का क्या करता, यह लव जिहाद का मामला है। ये कहना उस लड़की के पिता का है, जो लड़की तासुफ के साथ भागकर जा रही थी। कर्नल थाना प्रभारी रविंद्र श्रीवास्तव ने बताया, ये दोनों लड़का लड़की फतेहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहते हैं। वहां की पुलिस को मामले की सूचना दी गई। नाबालिग के परिजन कानपुर पहुंच गए। कोतवाली पुलिस यहां से दोनों को लेकर फतेहपुर जा रही है। फतेहपुर में नाबालिग के पिता शिकायत पर FIR दर्ज कराए थे। नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद उसके परिवार को सौंप दिया गया। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में परिवार को न रखें, या अपने परिवार को संभाल के रखें। जो छोटी बच्चियां हैं आजकल, उन्हें ज्यादा, जो मुस्लिम लड़के होते हैं, अपना नाम बदल कर उनको ज्यादा से ज्यादा ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। कहीं अगर वो तासुफ है तो वो पप्पू बताएंगे, या राकेश बताएंगे, या दिनेश बताएंगे। ऐसी मीठी बातों में उन लड़कियों को फंसाएंगे। लड़कियों को क्या पता कि ये मुस्लिम समाज से हैं कि हिंदू समाज से हैं। और वैसे भी लड़कियों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, अपने भाई का कहना मानना चाहिए, न कि किसी के जाल में फंसकर उन्हें दूसरे के साथ भागना चाहिए। जो माता पिता लगभग उन्हें शुरू से बचपन से लेकर पढ़ाई लिखाई तक, यानी 12 से 15 साल तक, 20 साल तक उनकी परवरिश करते हैं, उन्हीं माता पिता को कैसे लड़कियां धोखा देकर भागती हैं। ये सोचने वाली बात है और इस पे गौर करने वाली बात है। सबसे ज्यादा इस समय उत्तर प्रदेश का मैटर जो चल रहा है, लव जिहाद का, अगर आप पर डे न्यूज उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को फंसाकर उसे भगा रहा है। लेकिन उन लड़कियों को ये नहीं पता होता कि हमें ले जाकर ये लड़का करेगा क्या। बाद में जब उन्हें मारकर, यानी किसी कारण से जब वो प्यार से उसका मन भर जाएगा, लड़कियों के सेक्सुअल से उस लड़के का, यानी उस मुस्लिम का अगर मन भर जाता है, तो उन्हें काट पीट कर किसी पेटी में, किसी बॉक्स में, किसी अटैची में भर देते हैं। तब लोग सवाल उठाते हैं सरकार पर। सरकार फिर क्या करे? लास्ट में ये सवाल आता है सरकार पर। सरकार किसी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे भाजपा यानी समाजवादी हो, या बसपा हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन इन सवालों से घिरी सरकार कैसे उबर सकती है, ये सोचने वाली बात है। तो देखते रहिए इन्हीं बड़ी खबरों के साथ दिव्य भारत 25 पर। मैं पवन गोल्ड।